ओबीसी समाज को लगता था जब SC ST एक्ट की बात होती थी तो ओबीसी समाज को लगता था कि भाई ये तो SC का बात हो रहा है, हम कहाँ बीच में पड़े। तो ओबीसी समाज बड़ा खुश था कि अरे तो दलित है, मारे जाए मरे, बड़ा खुश था। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार में सबकी बारी आएगी, इस सरकार में सबका नंबर आना है। पहले मुसलमानों का नंबर आया, दलितों का नहीं सर, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जो उत्तराखंड में प्रमोशन मामले में जो 2020 में डिसीजन आया वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो फैसला तो कोर्ट में ही, कोर्ट से ही आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट का भी आरक्षण विरोधी फैसला तब आता है जब बीजेपी सरकार में रहती है। SC ST एक्ट भी तभी छेड़ा गया 2018 में जब बीजेपी सरकार में है। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को तब छेड़ते हैं जब बीजेपी सरकार में है। अब OBC आरक्षण को तब छेड़ा है इन्होंने जब बीजेपी सरकार में है। तो फैसला तो कोर्ट का है लेकिन सरकार बीजेपी की है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कहलवाया जा रहा है लेकिन यह राज सत्ता से संचालित हो रही है चीज़ें। राज सत्ता अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के हाथों कब आ, देखिए राम मंदिर का फैसला कब आता है जब बीजेपी की सरकार होती है। जाहिर सी बात है यह कोर्ट का फैसला नहीं है, यह बीजेपी का फैसला है। हम इस बात को समझते हैं। OBC समाज भले न समझें, OBC समाज भले घंटा बजाने में व्यस्त रहे, लेकिन हम समझते हैं कि हक अधिकार की लड़ाई ही मूल लड़ाई है। मंडल कमीशन के दौर में OBC अपने ही आरक्षण के खिलाफ था और शेड्यूल कास्ट OBC आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था। इस बार भी जब हाई कोर्ट का फैसला गया, लखनऊ बेंच का फैसला गया है कि यूपी में निकाय चुनाव में जो है रिजर्वेशन के बिना चुनाव होगा, तब भी देश का SC समाज ही दलित है। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ इस लड़ाई को, आरक्षण बचाने की लड़ाई को लड़ेगा। हम पूरे देश में जो OBC समाज के इंटेलेक्चुअल हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, हम सबसे संपर्क कर रहे हैं। और दिल्ली में OBC आरक्षण के सवाल पर परिसंघ जल्दी ही एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करने वाला है। हम तारीख की घोषणा जल्दी ही करेंगे। पर उससे पहले तो योगी सरकार ने एक्शन ले लिया। देखिए एक आयोग कमेटी बना रहे हैं। देखिए जरूरत ही, आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी, कमेटी की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये तो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 3 जो है ट्रिपल लेयर टेस्ट करना है। तो ये तो 2011 का था फैसला। क्यों नहीं समय नहीं, ये इनकी नौटंकी, ये जो कोर्ट के साथ, न्याय जुडिशियरी के साथ भाजपा जो खेल खेलती है, हम लोग उस खेल को समझते हैं। इस देश का दलित समाज समझता है। इस बार OBC को भी लात पड़ी है तो अब OBC समाज भी शायद समझ रहा हो कि किस तरह बीजेपी RSS के यहाँ लोग दरी बिछवाया जाता है OBC से, लेकिन इनका जो हक अधिकार है वो पसंद नहीं है RSS को। साध्वी प्रज्ञा अभी कह रही है चाकू तेज कर लो। साध्वी प्रज्ञा का तो खुद ही जाति पता चल रहा है कि OBC जाति से आती है। तो करें चाकू तेज, आरक्षण खत्म होगा समाज का। वो चाकू तेज करते रहें, रखें चाकू तेज करके, कभी मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधें, ये तो करते रहेंगे। पिछले नेताओं को समझ में नहीं आती क्या चीजें? बिल्कुल समझ में आती तो ऐसा थोड़ी होता। अब देखिए अखिलेश यादव कहता है जबकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, आरक्षण का कॉपी फाड़ा है इन्होंने। लेकिन अब जो अखिलेश यादव को भी अम्बेडकर याद आए हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब अम्बेडकर याद आए हैं अखिलेश जी को, तो अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको भी फॉलो करें। जो आरक्षण बचाने की लड़ाई है, निजीकरण के खिलाफ लड़ने का जो हमारा सामाजिक आंदोलन है, उस आंदोलन को भी सहयोग करें। हम तो OBC की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, OBC अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए, हमसे जुड़े। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी हमारा नंबर है, बाद में आपका नंबर आएगा। हमारा नंबर तो सदियों से हमारा नंबर है, हमारा क्या नंबर आएगा। लेकिन यही है कि हम लड़ाकू कौम हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं। तो हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हम पिछले तो लड़ाकू नहीं है। नहीं, पिछले मध्य प्रदेश में देखिए कितना बड़ा आंदोलन किया उन्होंने। हिंदुत्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो अब जाकर जो है OBC समाज में थोड़ा सा जागरण का काम हुआ है। दलितों की वजह से अम्बेडकर के विचारों का जो थोड़ा प्रसार हुआ है, अब जाके थोड़ा सा जागरण हुआ है OBC समाज में। तो हम उम्मीद करते हैं ये जागरण सकारात्मक है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जागरण फलीभूत होगा और आरक्षण बचाने की अपनी लड़ाई OBC समाज लड़ेगा। आप लोग बार बार टारगेट करते हैं कि पिछड़े जो हिंदू हिंदू हिंदू,
तो हिंदू ना रहे वो क्या करें फिर बताइए। नहीं, हिंदू रहें तो फिर आरक्षण गया काम से। हिंदू रहें, अगर ओबीसी समाज हिंदू है, जाके गाय दूहे, जाके भैंस चराए, जाके लोहा पीटे, जाके लकड़ी छिले, जाके फूल को पानी दे। हिंदू हैं तो जाके मंदिर में घंटा बजाएं, जाके लाउड स्पीकर बांधे। उनका वाइस चांसलर नहीं, उनका वाइस चांसलर नहीं होगा। नहीं, क्या अगर मुल्लों का ही चूरी टाइट करना है तो जाएं, फिर यही सब काम करें, मजदूरी मेहनत करें, खेत में दूसरे के यहाँ मजदूरी करें। वाइस चांसलर नहीं बनेंगे, फिर सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, फिर पीएमओ में जज नहीं बनेंगे, पुलिस अधिकारी नहीं बनेंगे, सीओ नहीं बनेंगे। हिंदू रहकर यही लड़ाई लड़ी जा सकती है। हाँ, तो हिंदू रहकर यही करेंगे ना। हिंदू रहकर लाउड स्पीकर बांधेंगे मस्जिद पे, हिंदू रहकर जेल जाएंगे। सबसे अधिक यादव जेल है यूपी बिहार के जेलों में, जाएं जेल। ओबीसी समाज सबसे अधिक जेल में है, दलित, मुसलमान, ओबीसी। और कौन है? कोई झा मिश्रा पंडित जाता है जेल। हिंदुत्व की लड़ाई मोर्चा खोल दिया, चाहे भागलपुर का दंगा हो या दिल्ली का दंगा हो, देश का एससी और ओबीसी समाज से लाठी पहना चलवाया जाता है, डंडा चलवाया जाता है और जेल भी भेजा जाता है और मौज करता है ब्रह्म। केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए ना कोर्ट अभी राम मंदिर के लिए लड़े ना, ओबीसी समाज लड़ा राम मंदिर के लिए। राम मंदिर ट्रस्ट अनाउंस हुआ, एक भी ओबीसी नहीं है उस ट्रस्ट में। माल उड़ाएगा ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट क्या करेगा? ब्राह्मण माल उड़ाएगा, एससी एसटी ओबीसी लाठी खाएगा और ब्राह्मण माल उड़ाएगा। ये तो चल ही रहा है देश में हमेशा से, कोई नया थोड़े है। दलित तो आप चाहते पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म होता रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम तो लड़ाई लड़ते हैं। देश का एससी कम्युनिटी के लोग आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। मंडल कमीशन में हमने ओबीसी से लाठी खाई, ओबीसी की लड़ाई लड़ते हुए। आज की तारीख में जब लखनऊ बेंच का फैसला आया है ओबीसी आरक्षण के मसले पर, तब हम फिर से लाठी खाने के लिए तैयार हैं ओबीसी के लिए। तो इस देश में आदिवासी के आरक्षण की भी लड़ाई, ओबीसी के भी आरक्षण की लड़ाई हम लड़ते हैं। पसमानदा की लड़ाई दलित समाज लड़ता है। योगी जी खड़े हो गए हैं पिछड़ों के साथ। ये योगी है, मोदी है, इनकी नौटंकी तो हम लोग समझते हैं ना। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्यों नहीं कमीशन बनाया उस समय? आज के तारीख का इंतजार कर रहे थे कि नाटक कर सकें कि हम ओबीसी के हक में हैं। मोदी जो है रो रो कर बोलता है कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ। यही ओबीसी का बेटा है। उसकी सरकार में जो आरक्षण खत्म हो गया, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब टेस्ट का टाइम नहीं है ना, देखिए अभी चुनाव होना है इस समय। आप ट्रिपल टेस्ट अभी का है क्या? 2011 का है ना सुप्रीम कोर्ट का, अभी ट्रिपल टेस्ट याद आ रहा है। तो आप ये बताएं, केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार है, ट्रिपल टेस्ट का एक पैमाना ये भी है कि ओबीसी की क्या सामाजिक स्थिति है पता लगाएं। तो जो जाति जनगणना करके जो ताखे पर रख दिया है बक्सा में, 7 ताला में बंद करके, जाति जनगणना प्रकाशन क्यों नहीं करता? अरबों रुपया खर्च हुआ। 31 जनवरी के पहले जाति जनगणना का प्रकाशन करे, सरकार करे। योगी जी अपने बड़े भाई मोदी जी को कहें कि 31 जनवरी के पहले 2 दिन का समय है, जाति जनगणना का प्रकाशन तो रातों रात हो सकता है। जाति जनगणना की हुई है, क्यों नहीं प्रकाशन कर रहे हैं? कौन रोका हुआ है? तो आप चाहते चुनाव टाले जाएं? चुनाव नहीं टाले जाएं, जाति जनगणना का प्रकाशन हो, देश दुनिया को पता चले कि इस देश में किस जाति की कितनी आबादी है और जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड मॉडल है, झारखंड में ओबीसी को आरक्षण दिया गया आबादी के हिसाब से, पूरे देश में झारखंड मॉडल आरक्षण देने का लागू होना चाहिए। ओबीसी को जाति जनगणना का प्रकाशन करके आबादी के हिसाब से मिले भागीदारी, और मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें देश के हर राज्य में लागू किया जाए। ये अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं मांग करता हूँ। योगी जी ने इतनी जल्दी एक्शन ले रहा, आप कह रहे हैं उनका दिखावा? ये योगी जी तो नाटक करते हैं, वो तो राजपूत होने का दम भरते हैं, तो वो तो चिढ़ेंगे ही ना, वो तो खत्म करेंगे, लाठी चलवाते हैं ऐसे ना। एससी का आरक्षण खाए, अब ओबीसी का नहीं बोलते रहिए। तो मोदी जी भी बोल रहे थे कि रोहित वेमुला की मौत पर कोई दलित पे कोई पीटेगा तो पहले मैं सीना आगे करूंगा। और पूरे भाजपा राज्य में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में होते हैं, और अधिकांश मामलों में बीजेपी के नेता जो है दलित उत्पीड़न में शामिल रहते हैं। मोदी जी तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने, संसद में जाकर माथा पटक दिए और संसद भवन ही बदल दिए, बिल्डिंग ही बदल दिए। तो इनका यह खेल समझते हैं। संविधान के हर पन्ने देश में विकास, हम विकास का विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो, इस देश में
जो संसदीय लोकतंत्र है उस डेमोक्रेसी का पालन किया जाए। इस देश में जो इस देश की SC ST OBC की आबादी है उसको आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। इस देश में किसी की हकमारी नहीं हो। सवर्ण की आबादी, अगर ब्राह्मण की आबादी 3% है, उसको हमारी तरफ से 1% फ्री, 4% दे दो आरक्षण। जिसकी जितनी आबादी है, न्यायिक चरित्र यही कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम इसी की लड़ाई लड़। देखिए क्या है, 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चुल मची हुई है इस सरकार को, RSS को, कि कैसे इस देश से ST ST OBC समाज का आरक्षण खा लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये चुल मची है बीजेपी RSS को। तो इन्होंने शुरुआत किया, पहले दलितों का आरक्षण खाना शुरू किया, सरकारी नौकरी ही ख़त्म कर दी, निजीकरण करके, निजीकरण के माध्यम से इन्होंने सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया। फिर भी नहीं माने तो इन्होंने SC ST एक्ट को छेड़ने का काम किया और अब ये पड़े हैं OBC के पीछे।